चलिए बढ़ते अब हरियाणा के और हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां जांच को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं तो वहीं पोस्टमार्टम के लिए भी उनकी पत्नी ने सहमति दे दी है। उनकी पत्नी अवनीत पी कुमार ने पुलिस को आगे की जांच के लिए पोस्टमार्टम की सहमति दे दी है। अब पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम चंडीगढ़ पीजीआई में किया जाएगा। मामले को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने कोर्ट का रुख किया था। पुलिस ने कोर्ट में अर्जी लगाकर एडीजीपी वाई पूरन कुमार के शव के पोस्टमार्टम की इजाजत मांगी। इसको लेकर कोर्ट ने उनकी आईएएस पत्नी को नोटिस जारी किया। वहीं हरियाणा पुलिस के 2 अफसरों की मौत ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। 7 अक्टूबर को आईपीएस पूरन कुमार की खुदकुशी के ठीक 7 दिन बाद 14 अक्टूबर को एएसआई संदीप कुमार ने भी अपनी सर्विस रिवॉल्वर से जान दे दी। दोनों ने अपने सुसाइड नोट में पुलिस महकमे पर गंभीर आरोप लगाए। हरियाणा में 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत के ठीक 1 हफ्ते बाद 14 अक्टूबर को एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। दोनों मौतों के बीच सहयोग बहुत चौंकाने वाला है। मरने से पहले दोनों ने सुसाइड नोट लिखा। दोनों ने अपने महकमे में भ्रष्टाचार और जातिवादी मानसिकता की बात कही और दोनों के आरोप बहुत ही सनसनीखेज है। इस मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। इसी खबर पर हमारे संवाददाता रजनीश जो शर्मा है लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, अब ये मामला कहाँ जा रहा है, क्योंकि सुसाइड नोट भी मिला है और बहुत चौंकाने वाले चीज़ें भी सामने आ रहे हैं। ये कहाँ जा रहा है, अब ये रुख कहाँ कर रहा है ये? देखिए, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस के लिए ये साबित कर पाना और जांच में ये सामने निकल के ला पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर सच कौन कह रहा है। क्या आईपीएस जो है वो पूरन कुमार सही कह रहे थे, जो उन्होंने सुसाइड नोट में जो वो चीजें लिख के गए हैं, क्या वो सही है, या फिर एएसआई संदीप कुमार ने जो अपना वीडियो जारी किया था और 4 पन्नों का जो सुसाइड नोट छोड़ा था वो सही है। ये जो बातें हैं जो गुत्थी बन के उलझी हुई है हरियाणा पुलिस के सामने। लेकिन हरियाणा पुलिस का ये कहना है, क्योंकि दोनों ही मामले महकमे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही मामलों में महकमे के एक दूसरे अफसरों पर आरोप लगाए गए हैं, तो ऐसे में जांच की जा रही है और ये जांच बहुत संवेदनशीलता के साथ की जा रही है। हर स्टेप को फूक फूक के कदम रखा जा रहा है और जो भी चीजें सामने निकल के आएंगी तो उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में निकल के सामने क्या है। जी बिल्कुल, भ्रष्टाचार और जातिवादी मानसिकता की बात जो है इसमें दोनों में सामने आई है। देखिए, आईपीएस अगर पूरन कुमार की बात की जाए तो पूरन कुमार ने साफ तौर पर जो है वो जातिवाद की बात कही थी। और उसके बाद अगर संदीप कुमार एएसआई की अगर बात की जाए तो संदीप कुमार ने आईपीएस पूरन कुमार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। अब ऐसे में जो ये साबित कर पाना कि क्या जो आईपीएस पूरन कुमार थे वो सही कह रहे हैं या फिर जो संदीप कुमार एएसआई हैं वो सही कह रहे थे। हालांकि दोनों ही मामलों में दोनों ही जो पुलिस जो कर्मचारी हैं, आईपीएस जो पूरन कुमार की बात कर ली जाए या फिर एएसआई संदीप की बात कर ली जाए, तो दोनों ही अभी इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जो सुसाइड नोट मिले हैं, वीडियो मिले हैं, उसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। और हरियाणा पुलिस का ये कहना है, क्योंकि तत्कालीन जो डीजीपी थे उनको हटा दिया गया है और जो इस समय जो डीजीपी बनाए गए हैं उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है हरियाणा पुलिस का। फिलहाल उनका यही कहना है कि दोनों ही मामलों को संवेदनशीलता के साथ इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जैसे ही कुछ भी निकल के सामने आता है, जो भी कॉन्क्रीट चीज निकल के सामने आएगी, उसके बाद ये तय कर पाएंगे कि आखिर कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है और पूरे मामले की सच्चाई क्या है। जी रजनीश, जैसे आपने बोला है कि दोनों की बातें ही मतलब कि अभी कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं और एक दूसरे से, और दोनों ही नहीं है, और तो इस बात को साबित कैसे करेंगे, किस तरह से जांच करेंगे कि कौन सही बोल रहा था और कौन गलत? देखिए, यही जो पशुपेश है वो हरियाणा पुलिस के सामने है कि कौन सही कह रहा है और कौन झूठ कह रहा है, किसकी बातों में कितनी सच्चाई है, किसके जो आरोपों में कितनी जो सच्चाई है। ये जैसा मैंने आपको बताया, ये हरियाणा पुलिस के लिए साबित कर पाना और इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर पाना एक बड़ी चुनौती हरियाणा पुलिस के सामने बनी हुई है। हालांकि दोनों ही मामलों में एक तरफ जो आईपीएस पूरन कुमार थे, जिन्होंने सुसाइड नोट में कई तरह के संगीन आरोप अपने आला अधिकारियों पे और एसपी नरेंद्र बिजरानिया पे लगाए थे, उसी के बाद
अब एएसआई जो साइबर सेल में तैनात थे संदीप कुमार, वो जिस तरीके के आरोप उल्टा पूरन कुमार पे लगा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को किसी और दिशा में लेके जा रहा है। और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाएगी तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या सही है और क्या गलत, कौन कितना सही है, कौन किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है। ये जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती और तमाम सबूत और जो गवाह है या जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी लोग आएंगे, जब तक उनको राउंड अप करके पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का एनालिसिस नहीं कर लिया जाएगा, तब तक कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि आखिर कौन सही था और कौन गलत। जी बिल्कुल, जैसे कि एएसआई संदीप कुमार के परिवार ने भी ये कहा है कि जब तक सही चीज़ सामने नहीं आती हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इससे पहले पूरन सिंह जो पूरन कुमार थे उनके साथ भी उनके परिवार ने भी यही कहा था। देखिए, आईपीएस पूरन कुमार की जो पत्नी है उन्होंने साफ तौर पे तत्कालीन डीजीपी पर आरोप लगाए थे। इसके अलावा एसपी नरेंद्र बिजरानिया पे आरोप लगाए थे कि इन दोनों की वजह से, इसके अलावा कई और अधिकारियों पे आरोप लगाए थे कि इन लोगों की वजह से ही उनके जो पति हैं उन्होंने आत्महत्या की है। हालांकि जो जिस तरीके से लगातार जो पूरन कुमार की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, और अगर पोस्टमार्टम नहीं होता तो जाहिर तौर पे अंतिम संस्कार जो है वो नहीं किया जा रहा था। इसी के चलते जो है वो ना सिर्फ एसपी नरेंद्र बिजरानिया को जो है वो हटा दिया गया एसपी रोहतक की पोस्ट से। इसके अलावा जो तत्कालीन डीजीपी थे उनको भी छुट्टी पर भेज दिया गया। उनके जगह किसी ओम प्रकाश को, जो आईपीएस ओम प्रकाश हैं, उनको जो है वो एडिशनल चार्ज डीजीपी का दिया गया है। जो पूरन कुमार की पत्नी है उनका ये कहना है कि तत्कालीन डीजीपी और एसपी नरेंद्र बिजरानिया पर को गिरफ्तार कर उनको उनके खिलाफ केस करना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद ही वो अपने पति का अंतिम संस्कार होने देंगे। लेकिन अब जिस तरीके से संदीप कुमार के जो ऑडियो माफ कीजिएगा वीडियो सामने आए जिसमें उन्होंने साफ तौर पे तमाम एलिगेशन पूरन कुमार पे लगाए हैं, तो उसके बाद आज इस समय जी रजनीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।